वॉरेन बफेट ने $100 से स्टार्ट किया और आज उनके पास लगभग 154.90 बिलियन डॉलर की वेल्थ है। इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था और आज उनकी वेल्थ 50,000 करोड़ है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले अनवर अहमद ने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था और आज उनकी वेल्थ लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर है। स्टॉक मार्केट में आखिर इतने पैसे कैसे बनते हैं और मेन बात ये कि हम इतना पैसा कैसे बना सकते हैं, जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या फिर राकेश झुनझुनवाला हो या फिर अनवर अहमद हो या फिर कोई और इन्वेस्टर हो, जो भी लंबे समय तक मार्केट में बने रहे, उन लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया है। अब मेन चीज़ ये आती है कि आखिर इसका क्या रीज़न रहा है। इसका मेन रीज़न रहा है कंपाउंडिंग, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको वक्त के साथ बहुत 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 रिच बना सकती है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि कंपाउंडिंग को अगर कोई समझ जाता है तो वो उसको काफ़ी रिच बना सकती है, और अगर कोई कंपाउंडिंग को नहीं समझ पाता है तो वो उनको पुअर भी बना सकती है। कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में हमें कैसे रिच बनाती है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए कैसे वर्क करता है, ये समझने से पहले हमें समझना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। दोस्तों, आप याद कीजिए 7th या 8th क्लास में आपने सबसे पहले इंटरेस्ट के बारे में समझा होगा। तो आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे दिमाग में सिर्फ यही बैठा रहता है, जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट ही आता है, जो हमें इजीली समझ में भी आता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने 2 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए और यह तय हुआ कि आपको 10% के सालाना ब्याज से पैसा मिलेगा 1 साल तक। तो 1 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 20,000, क्योंकि 2 लाख का 10% होता है 20,000। तो आपको टोटल 1 साल के बाद मिलेगा 2,20,000, जिसमें से 2 लाख हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 20,000 हमारा इंटरेस्ट होगा, जो कि हमको 2 लाख जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था उस पे मिला है। इसी को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। दोस्तों, एसआई में मीन सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा हमारे अमाउंट पर, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सपोज कीजिए इसको आप 5 ईयर के लिए लगाते हैं, तो पहले ईयर में आपको 20,000 रुपये मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में आपको फिर 20,000 मिल जाएगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, टोटल 1 लाख रुपीज़ आपको मिल जाएगा 5 साल के बाद। लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो भी हमें 5 साल के बाद मिल जाएगी, तो टोटल आपका यहाँ बनेगा 3 लाख रुपए सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन काफ़ी इजी होती है। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PTR डिवाइड बाय 100 मीन्स प्रिंसिपल, टेन्योर और रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अब समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा टिपिकल होता है सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमने इन्वेस्ट किया और जिस पे हमें ब्याज मिला मीन्स इंटरेस्ट मिला, उस पे भी इंटरेस्ट चढ़ जाता है। तो मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता है। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड में देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में जब हम कोई चीज़ ले लेते हैं तो हमारे कुछ, अगर हम मिनिमम ड्यू चुकाते हैं या फिर आप कुछ अमाउंट रख देते हैं, नहीं चुका पाते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो ये काफ़ी टिपिकल हो जाता है क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटल करना। अगर आप एक अच्छे फाइनेंस की नॉलेज वाले बंदे नहीं हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड भी कभी नहीं लेना चाहिए। बहरहाल हम बात करेंगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वही एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए आपने एक बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए और 10% के इंटरेस्ट रेट से वो बिजनेस ग्रो करके आपको देगा, और आपने पहले 1 साल के लिए लगाए तो आपको मिल जाएंगे 20,000 रुपये। लेकिन ये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिए जाएंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए ये अमाउंट हो जाएगा 2,20,000,
मीन्स अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2,20,000 पे। 2,20,000 पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 22,000 रुपये। अब तीसरे साल का जो प्रिंसिपल होगा उसमें इस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा और वो हो जाएगा आपका 2,42,000। इसी प्रकार से लास्ट अगर इसे 5 साल के टेन्योर के लिए रखा जाए तो टोटल अमाउंट हो जाता है आपका 3,22,000 रुपये। वहीं एसआई में ये अमाउंट 3 लाख ही हुआ था। अब आप कहेंगे इसमें क्या डिफरेंस है, 22,000 कुछ रुपए का ही तो डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों अगर इस डिफरेंस को, इस कंपाउंडिंग को या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में टेन्योर को लंबा कर दिया जाए और इंटरेस्ट को कम रखा जाए तो भी ये इससे काफ़ी आगे निकलता है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। यहाँ हमने समझने के लिए सिर्फ 5 साल का टेन्योर ही कैलकुलेट किया था। अब हम इसी इंटरेस्ट को 25 साल के टेन्योर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप 25 साल के टेन्योर से कैलकुलेट करेंगे तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ क्लियर बता देता हूँ कि सिंपल सा यहाँ पे आपको 25 साल का लगभग 5 लाख रुपए मिलेगा और 2 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा 7 लाख रुपीज। अब इसी में अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं तो लगभग वो अमाउंट होता है 21,67,000 रुपीज, मीन्स 21,67,000 रुपए या फिर 21,67,000 रुपीज। आप चाहे तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो सीधे गूगल पे डाल सकते हैं, या फिर इतने कैलकुलेटर आते हैं जिनमें आप कोई सा भी कैलकुलेटर यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर CAGR के रूप में देख सकते हैं। आपने यहाँ देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट से लगभग 3 गुने से भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको यहाँ मिला है। और दोस्तों यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ जाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है आपसे। जब एक कंपनी को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मिलता है और वो ईयर ऑन ईयर ग्रो करती रहती है तो उसके शेयर का प्राइस कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है, तब वो कंपनी 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 1000 गुना तक हो जाती है। और सोचिए अगर ऐसी कंपनी में हम तब इन्वेस्ट करें जब वो कंपनी बहुत छोटी रही होगी। अगर हम बहुत छोटी रही होगी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर अगर वो अच्छा करती है तो आपको या फिर आपके शेयर को कोई भी नहीं रोक पाएगा ग्रो होने से। अब सवाल ये उठता है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को इतने लोग जानते हैं फिर भी उसे यूज करके सब अमीर क्यों नहीं बन जाते। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप कंपाउंडिंग की पावर को यूज करें। उनमें सबसे बड़े हैं ब्रोकर या फिर एडवाइजरी फर्म्स। ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर को आप पैसा कब बना पाएंगे, ब्रोकर आपसे पैसा तभी बना पाएगा जब आप बार बार शेयर्स खरीदोगे और बार बार बेचोगे, या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे, या फिर आप ऐसा काम करोगे जिससे डीमैट अकाउंट से स्टॉक निकलें और वापस आए, निकलें और वापस आए। इसमें होता कुछ नहीं है, आपकी वेल्थ इरोड होती रहती है और ब्रोकर वहां पर कमाता रहता है। सेम काम एडवाइजरी फर्म्स का होता है, वो न्यू चीजें आपको एडवाइस करती रहती है और आप खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं और एडवाइजरी फर्म को आप अमीर बनाते चले जाते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक विजय केडिया जी, राकेश झुनझुनवाला जी, रामदेव अग्रवाल जी, राधाकृष्ण दामानी जी, संजय भट्टाचार्य जी, भरत शाह जी, इन्होंने जितना भी पैसा कमाया है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से और स्टॉक्स को होल्ड कर लॉन्ग टर्म में कमाया है। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का शेयर जब 3 रुपए में खरीदा था तो आप खुद सोचिए कितने उतार चढ़ाव आए होंगे जब उन्होंने उस शेयर को नहीं बेचा। कितनी अच्छी बात है, यहीं से आपको सीखने को मिलता है लॉन्ग टाइम का आपको टेन्योर लेना है और एक अच्छे स्टॉक को पकड़ लेना है और उसको भर भर के खरीद लेना है। पर हम थोड़े से लालच के लिए न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स पर विश्वास कर लेते हैं या फिर किसी की दी हुई टिप पर विश्वास कर लेते हैं और अपने स्टॉक्स को खरीदते बेचते रहते हैं। उससे होता यह है कि ब्रोकर तो कमाता रहता है लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाते और आप अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं इतना अनलकी क्यों हूं, जबकि ऐसा नहीं है। कभी भी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए। दोस्तों लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ ही नहीं पाते हैं। एक गलतफहमी लोग पाल के रखते हैं कि जैसे ही मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा वैसे ही मेरे पैसे बनने लग जाएंगे और पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगा। ऐसा नहीं होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर कंपाउंडिंग में 2 ही टर्म होती हैं, पहली रेट ऑफ रिटर्न और दूसरी टेन्योर। आप हमेशा इस चीज को लेकर बैठ जाते हैं कितने % से मैं ग्रो कर रहा हूं, जबकि आपको इस चीज को लेकर बैठना चाहिए कि मैं कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेन चीज कभी भी ये नहीं होती कितने
रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो कर रहे हैं, मेन चीज होती है आप कितने साल तक या फिर कितनी अवधि तक पैसा लगा पाते हैं। उसका रीजन ये है कि रेट ऑफ रिटर्न या फिर कंपाउंडिंग चाहे कम परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो, लेकिन टेन्योर ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा टेन्योर उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ। 90% लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म तक एवरेज रिटर्न भी पा लिए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 1965 में उसका स्टॉक लगभग $20 था और 2024 में बर्कशायर हाथवे के शेयर लगभग $4.5 तक पहुंच गया। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वॉरेन बफेट की ज्यादातर वेल्थ है जो 50 के बाद बनी है, और आप इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर वॉरेन बफेट को कितने परसेंट रिटर्न मिले हैं। आप सोच रहे होंगे 50%, नहीं। क्या आप सोच रहे हैं 40%? बिल्कुल नहीं। तो क्या सोच रहे हैं आप 30%? ये भी गलत है। एक्चुअली में वॉरेन बफेट ने 18 या 19% CAGR से ग्रो किया है और लगभग 57 ईयर का टेन्योर उनको मिला। उन्होंने इस कंपनी को 22,500 गुना तक ग्रो करा। इसलिए हमें कभी भी रेट ऑफ रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें इस चीज के पीछे भागना चाहिए हम कितनी लंबी अवधि के लिए अच्छे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक बिल्कुल नहीं चलते हैं, 5 साल तक भी नहीं चलते हैं, लेकिन जब चलने लगते हैं तो एक साथ उस 5 साल की भरपाई कर देते हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी को होल्ड करेंगे और आपको पता है कि वो स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है या फिर मार्केट ने उसको सही वैल्यू नहीं दी है, तो ही होल्ड कर पाएंगे। किसी भी स्टॉक को होल्ड तभी किया जा सकता है जब तक आपकी उस पर मजबूत पकड़ ना हो और रिसर्च अच्छी ना हो। चलिए मैं आपको एक और जबरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी शायद आपने सुनी भी होगी, बहुत फेमस स्टोरी है अनवर अहमद साहब की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अनवर अहमद, जो कि 4 भाइयों में से एक थे, एक दिन उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है, जिस वजह से उनको अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ती है। और जो पुश्तैनी जमीन उन्होंने बेची उसमें से उनको लगभग 80,000 रुपये मिलते हैं और वो चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। तो अनवर अहमद के हाथ में लगभग 20,000 रुपये आते हैं। अब अनवर अहमद एक दिन चाय की थड़ी पर बैठे थे और चाय पी रहे थे, तभी एक स्टॉक ब्रोकर सतीश शाह जी आते हैं, जो कि विप्रो के शेयर खरीदने के लिए आए थे। उस गांव में किसी ने विप्रो के शेयर सेल किए थे। तो वो पहले क्या होता था, शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे और शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए स्टॉक ब्रोकर अपने सब ब्रोकर्स को भेजता था। तो अनवर अहमद को जब पता चला कि सतीश शाह स्टॉक ब्रोकर हैं, तो उन्होंने स्टॉक्स के बारे में जानना चाहा और सतीश शाह जी ने अच्छे से स्टॉक्स के बारे में बताया। सतीश शाह ने यह भी बताया कि वो विप्रो के शेयर लेने आए हैं। अनवर अहमद ने ब्रोकर से काफी सवाल जवाब किए और अच्छे से समझने के बाद अनवर अहमद ने लगभग 100 शेयर 100 रुपए के दाम से खरीदे और उन्होंने 10,000 रुपए का निवेश किया। और गांव में भी घूम घूम कर उन्होंने अनवर अहमद ने उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया और अनवर अहमद जी ने कभी भी अपने डिसीजन पर कोई भी डाउट नहीं किया। लगभग 42 ईयर्स से उनके पास आज भी उनके पास वो शेयर हैं और आज वो शेयर लगभग 5,28,000 से भी ज्यादा शेयर हो चुके हैं, क्योंकि विप्रो के शेयर ने काफी बार स्प्लिट और काफी बार बोनस शेयर दिए हैं। अगर आप स्प्लिट और बोनस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, उनके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। तो आज की डेट में अनवर अहमद की वेल्थ है लगभग 1200 करोड़ रुपए, जिसमें से 200 करोड़ तो उनको डिविडेंड ही आ जाता है। कई बार उनको लोगों ने कहा कि अब तो आपको स्टॉक बेच देने चाहिए, अब आपके पास अच्छी खासी रकम है, लेकिन उन्होंने आज तक अपने स्टॉक नहीं बेचे हैं। उनका कहना यह है जब तक अजीज प्रेम जी इस कंपनी के चेयरमैन रहेंगे मैं एक सिंगल स्टॉक भी नहीं बेचूंगा। आप खुद सोचिए, अगर उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता तो आज कैसे वो इतने पैसे वाले बन पाते या फिर कैसे वो इतनी वेल्थ जनरेट कर पाते। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, क्यों दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे या आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए।
और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। इसी प्रकार की एक और नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।